हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस तरीके का आपको पोटली बैग बनाना बताऊंगी जो कि बचे हुए वेस्ट फैब्रिक से बना हुआ है। मैंने इसमें थोड़ी सी लेस का और थोड़ी सी लटकन का यूज किया है। तो बिना देरी किए हुए चलिए बनाते हैं इस पोटली बैग को। स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियो। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लाउज बनाया था जिसमें से छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए हैं उसके उसके स्लीव का वीडियो मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे। तो इसमें से हम पहले देखेंगे कि कौन सा टुकड़ा हमारी यूज लायक है। इसमें हम यूज करेंगे इस लेसेस का। तो पहले हम इसको साइड में कर लेते हैं। इसमें से हम फैब्रिक को कट करेंगे। हमको 10 बाई 10 का फैब्रिक चाहिए, मतलब 10 इंच लंबा चाहिए और 10 इंच चौड़ा। तो यहाँ पे जो हम पोटली बैग बना रहे हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर ही रहेगी। इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे आप कोई भी पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें पेपर पेस्टिंग पहले से ही लगा हुआ है। आप जो भी फैब्रिक ले रहे हैं उसमें आप पेस्टिंग को पहले से ही चिपका लें। तो यहाँ पे हमने इस टुकड़े को इसके ऊपर रखा हुआ है। अब इसको हम स्केल की मदद से पहले सीधा करेंगे। ये इसकी चौड़ाई है यहाँ पे। अब इसको हम लंबाई में भी इस तरीके से सीधा करके स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इंची टेप की मदद से यहाँ पे इसकी लंबाई को मेजर किया है 10 इंच का। एक दूसरा निशान भी हमने यहाँ पे 10 इंच पे लगाया है। अब इन दोनों निशान को ध्यान में रखते हुए हम इसको सीधा ड्रॉ कर लेंगे। इसको ड्रॉ करने के बाद अब हम इसकी चौड़ाई को मेज़र करेंगे कि हमारा कितना इंच है। तो ये हमारा लगभग 8 इंच पे आ रहा है। तो इसमें से हमारा 2 इंच कम है, इसमें हमको फैब्रिक अलग से जॉइन करना पड़ेगा। तो यहाँ हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और एक दूसरा निशान हम 8 इंच पे लगाएंगे। अब इन दोनों निशान को ध्यान में रखते हुए हम स्केल की मदद से इसको सीधा ड्रॉ कर लेंगे। इसकी लंबाई यहाँ पे हमारी 8 ही इंच की है, तो इसमें 2 इंच का फैब्रिक हमको जोड़ना पड़ेगा। अब जो हमने निशान लगाया है उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारा 2 पार्ट में है। दोनों पार्ट इसकी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारा 2 इंच कम पड़ रहा है लंबाई में, तो हम इसमें से 2 इंच फैब्रिक और एक्स्ट्रा कट करके इसमें जॉइन करेंगे। तो इसको हम यहाँ से कट करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारा डबल फोल्ड है फैब्रिक। इसको हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम स्केल की मदद से सबसे पहले इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमको 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें जॉइन करना है। तो हम यहाँ पे हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेके इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, पर इसमें हाफ इंच हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो हम टोटल निशान 2.5 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक दूसरा निशान लगाएंगे और इसको स्केल की मदद से सीधा ड्रॉ कर लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। हम इसको मेज़र करके देखते हैं हमारा कितना है। ये हमारा 10 इंच का लंबाई है इसका और 2.5 इंच का इसका चौड़ाई है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से जॉइन करेंगे। पर इन दोनों को जॉइन करने से पहले सबसे पहले हम इसमें जो हमने पतला वाला लेस लिया है उसको हम लगाएंगे। इसको हम इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ से हम रखेंगे उसके तिरछा इस तरीके से सिलते हुए लाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको जॉइन करेंगे। तो हम इसके एक पार्ट को लेंगे और इसमें हम लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। अब जिस तरीके से मैंने इस लेस को लगाया है ठीक उसी तरीके से इसमें हम इस तरीके से रखेंगे और इसके पूरे पार्ट में हम इसी तरीके से लेस लगा के इसको फिल करेंगे। यहाँ पे मैंने इसके एक साइड में लेस लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब जिस तरीके से मैंने तिरछे में रख के इस पे लेस लगाया था ठीक उसी तरीके से हम इसके दूसरे साइड में इस तरीके से लेस रखेंगे तिरछे में और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे और इसी तरीके से करते हुए हम इसके पूरे पार्ट में लेस को ज्वाइन करेंगे। ठीक इसी तरीके से लेस लगा के हम इसके पूरे पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे दोनों पार्ट इस तरीके से रेडी हैं। अब जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें 2 इंच का लिया था अब उसको हम ज्वाइन करेंगे। अब हम इसको इस तरीके से लेंगे और इसके ऊपर वाले पार्ट पे रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे। हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है।
ठीक इसी तरीके से इसके दूसरे पार्ट को भी हम यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। इन दोनों पार्ट को ज्वाइन करने के बाद हम इसके नीचे साइड में हल्का सा राउंड शेप देंगे इसके कॉर्नर पे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम हल्का सा कर्व देते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। इसी तरीके से मैंने इसके दूसरे पार्ट में भी कटिंग कर ली है। अब दोनों पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके नीचे साइड में इस लटकन को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, इसको लगाएंगे। इसका लटकने वाला नीचे की साइड में नहीं रहेगा, ऊपर की साइड में करके हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इस पर सिलाई लगाएंगे उसके बाद इसको पलटेंगे तो ये हमारा नीचे की साइड में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं एक पार्ट में। इसमें जो लटकन लगा हुआ है इसको हमने ऊपर के साइड में रख के ज्वाइन किया है, क्योंकि जब हम इसको सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा इस तरीके से नीचे के साइड में आएगा। तो यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है, अब इसको हम साइड में कर लेंगे। अब इसमें हम जो लाइनिंग लगाने वाले हैं उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया है और यहाँ जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको हम लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और सेम इसी तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम इस तरीके का 2 पीस कट करके निकालेंगे इसके दोनों पार्ट के लिए। तो यहाँ पे इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसके दोनों लाइनिंग को हमने कट कर लिया है। अब इसके लाइनिंग में हम इस फोम को लगाएंगे इसको थोड़ा टाइट करने के लिए। तो यहाँ पे हम 10 बाई 8 का फोम कट करेंगे, 10 इंच लंबाई और 8 इंच चौड़ाई का। इसको कट करने के बाद इसको हम जोड़ेंगे इसके लाइनिंग में इस तरीके से। ठीक इसी तरीके से हम इसके दूसरे पार्ट को भी सिल के तैयार कर लेंगे। दोनों पार्ट को तैयार करने के बाद हम इन दोनों पार्ट को इसके मेन फैब्रिक में ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ से हमने इसके लाइनिंग में फॉर्म को ज्वाइन कर लिया है। अब इसके मेन फैब्रिक को लेंगे, हम दोनों को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसके ऊपर के साइड में हम सिलाई लगा देंगे। और ठीक इसी तरीके से हम इसके दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगाएंगे। उसके लाइनिंग को, उसके मेन फैब्रिक को लेंगे और ठीक इसी तरीके से उसमें भी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हमने दोनों पार्ट में इसकी लाइनिंग को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसको सिलेंगे कैसे? अब यहाँ पे हम लाइनिंग को लाइनिंग के ऊपर रखेंगे और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे और यहाँ हम इस तरीके से सिलाई लगाते आएंगे। पर यहाँ नीचे की साइड में हम थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे छोड़ देंगे, इस पर सिलाई नहीं लगाएंगे इसको पलटने के लिए। इतने फैब्रिक पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा कट लगा दे रहे हैं ताकि हम पता रहे कि यहाँ पे सिलाई नहीं लगाना है। इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हम इस तरीके से इसको बराबर से पकड़ेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब यहाँ से हमने इसमें सिलाई लगा के कंप्लीट कर दिया है। जो पार्ट हमने छोड़ा था इसमें ओपन, इसको पलटने के लिए वहाँ से हम इस फैब्रिक को बाहर निकालेंगे और इसको हम पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद हम इसको सही तरीके से अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद यहाँ पे जो मैंने ओपन रखा हुआ है इसको पलटने के लिए, उस पार्ट को हम यहाँ पे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। इस ओपन पार्ट को सिलने के बाद हम इस फैब्रिक को अंदर की तरफ इसमें इस तरीके से अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम बैग को होल्ड करने के लिए एक अलग से पट्टी लगाएंगे, जिसके लिए मैं इस फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम इसको पलट के इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसको सिलने के बाद हम यहाँ पे पलट के इस पर लेस लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस पर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी पे हम इस लेस का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस पट्टी को रेडी कर लेंगे। इसको पलटने के बाद ही हम इस लेस को यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम सही तरीके से पलट लेंगे। इसको पलटने के लिए हम किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस पट्टी की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसको पलटने के लिए मैंने सीज़र का यूज किया है। इसको हम अच्छे तरीके से पलट लेंगे, फिर इस पर हम लेस लगा के इसको डेकोरेट करके उसके बाद ही हम इसको बैग में अटैच करेंगे।
इस पट्टी को हम बैग के बीचों बीच से अटैच करेंगे और इसके दूसरे छोर तक हम इसको सिलाई लगा देंगे। इस पट्टी को मैंने यहाँ पे पलट लिया है। अब इस पे हम लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये गोल्डन कलर की लेस ली है, इसको हम इसके ऊपर लगा के इसको अच्छे तरीके से सिक्योर कर देंगे। इस पट्टी पे हम लेस लगा के कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद ही हम इसको बैग में अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी ये पट्टी बनके रेडी है। इस पे मैंने लेस लगा के इसको अटैच कर दिया है। अब हम इसके नीचे वाले दोनों पार्ट को ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे जो हमारा बढ़ा हुआ फैब्रिक है उसको हम बराबर करके यहाँ पे कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो पोटली बनाई है उसको हम लेंगे और इसमें हम धागे को लगा के इसको बांधने के लिए बनाएंगे। पर उसके लिए हम यहाँ पे एक राउंड में एक सिलाई और लगा के इस पर कंप्लीट करेंगे, ताकि उसके बीचों बीच हम उसके डोरी को इसमें अटैच कर सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे और ठीक इसी तरीके से हाफ पैर का मार्जिन लेके हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे मैंने हाफ पैर का मार्जिन लेके इस पे एक और सिलाई लगा दी है। अब इन दोनों सिलाई के बीच में हम इस डोरी को लगाएंगे और इसको दोनों तरफ से जब हम इसको खींचेंगे तो ये हमारा पोटली बैग आसानी से बंध जाएगा। तो यहाँ पे अब हम अटैच करेंगे इसमें इस पट्टी को। तो उसके लिए हम इसके बीचों बीच एक मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम उसी मार्किंग पे इस पट्टी को रख के इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको मेज़र कर लिया है। अब इसके बीचों बीच में हम एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैंने इस पर निशान लगा लिया है। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और इसी सीधे निशान पे हम इस पट्टी को रख के इस पर सिलाई लगाएंगे और ठीक इसी तरीके से हम इसके दूसरे साइड में भी निशान लगा लेंगे और इसी निशान पे हम इसके दूसरे साइड की पट्टी को भी सिल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में इसकी पट्टी को लगा के अटैच कर दिया है। इस पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब ठीक इसी तरीके से इसके दूसरी साइड में भी निशान लगा के उस पर हम पट्टी को रख के इस पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके दोनों साइड में इस पट्टी को लगा के इसमें अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा पोटली बैग बनके तैयार है। अब इसमें हमको डोरी को लगाना है, जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। इसको हम और एक पट्टी में कट कर लेंगे और इसकी पतली सी डोरी बना लेंगे। हमको परफेक्ट डोरी बनाने के लिए हमेशा ऑरेम में ही पट्टी को कट करना चाहिए। ऑरेम में कटी हुई पट्टी की डोरी बहुत ही सुंदर बनती है। तो यहाँ पे हम इसी तरीके का 2 डोरी बना के रेडी कर लेंगे और इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पे हमारी डोरी पतली है तो इसको हम सुई धागे की मदद से इसको पलट लेंगे। डोरी को पलटने के लिए एक हुक आता है जिसका यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमने सुई धागे का यूज किया है। अब इस डोरी के नीचे हम लटकन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये लटकन वाली लेस ली है जिसमें मोतियों की लटकन लगी हुई है। तो इसको हम इसमें लगा के सुई धागे की मदद से इसको अच्छे तरीके से टक कर लेंगे और ठीक इसी तरीके से हम इसके दूसरे साइड में भी इस लेस को लगा के उसको टक कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा लटकन बनके रेडी है। अब इसमें इस डोरी को लगाने के लिए हम यहाँ पे इसके कपड़े की एक परत को लेंगे और यहाँ पे हमने ये थ्रेड कटर की मदद से इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको धागे की मदद से सिक्योर करके इसमें आई का शेप देंगे। हम इसमें काज बनाएंगे और ठीक इसी तरीके से इसके दूसरे साइड में भी हम काज बनाएंगे। और इस काज को बनाने के बाद हम इसमें सेफ्टी पिन की मदद से इस डोरी को इसमें अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरे साइड से इस डोरी को लाके जो मैंने यहाँ पे बटन होल बनाया था उसमें से हम इसको निकाल लेंगे। हमारा एक साइड का डोरी बनके रेडी है। अब इसके दूसरे साइड में जहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन लगाया था ठीक इसी तरीके से हम इस पर भी लटकन लगा के इसको रेडी कर लेंगे। इसको लगाने के बाद हम इसमें दूसरी डोरी को लेंगे और जैसे मैंने यहाँ पे बटन होल बनाया था ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे बटन होल बना के दूसरे साइड से भी इस डोरी को इसमें अटैच कर लेंगे। अब दोनों डोरी हमारी बनके यहाँ पे रेडी है। अब इसको मैंने इसमें लगा लिया है। अब यहाँ पे हमारा लटकन भी बनके दोनों रेडी है। अब ये हमारा बैग पूरी तरीके से पोटली बैग बनके रेडी है। अभी देखिए इसको खींचने पे हमारा कितने अच्छे तरीके से ये बन जा रहा है। यहाँ पे ज़रा सा भी कोई भी सामान गिरने का चांस नहीं है। तो इस तरीके के पोटली बैग को बनाने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और यहाँ पे इस मेथड को फॉलो करके आप इस पोटली बैग को इजीली बना सकते हैं। आप इसी तरीके से किसी भी फैब्रिक को लेके उसका पोटली बैग बना सकते हैं। ये वेस्ट फैब्रिक से बनने वाला सबसे कम बजट वाला पोटली बैग है।
तो और भी इस तरीके के अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।